एक आदमी बड़ी तेज गति से चला जा रहा था। रास्ते में उसे किसी ने टोक कर पूछा, कहाँ जा रहे हो? उसने जवाब दिया, पता नहीं। तेज गति से जाते हुए व्यक्ति को किसी ने टोक कर पूछा, कहाँ जा रहे हो? जवाब दिया, पता नहीं। सामने वाले ने पूछा, आ कहाँ से रहे हो? कहा, पता नहीं। कहाँ जा रहे हो? पता नहीं। आ कहाँ से रहे हो? पता नहीं। वो हैरान रह गया, बोले, क्यों जा रहे हो? पता नहीं। वो एकदम विस्मय में पड़ गया, भैया मेरे, कहाँ से आ रहे हो? पता नहीं। कहाँ जा रहे हो? पता नहीं। क्यों जा रहे हो? पता नहीं। तो ये तो बता दे भला कि तू है कौन? जानते हैं उसने क्या जवाब दिया? पता नहीं। ऐसे आदमी को हम क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? पता नहीं। यही है ना। वो आदमी कहाँ है ये भी पता नहीं, है ना। बस जिस दिन इसका पता लग जाएगा, जीवन की दशा बदल जाएगी। वो आदमी और कहीं नहीं, थोड़ा अंदर झांक के देखो, पता लग जाएगा। लग रहा है कि नहीं लग रहा है? हम जिंदगी जी रहे हैं बड़ी तेज गति से, लेकिन हमारे जीवन का कोई उद्देश्य है? हमारे जीवन का कोई लक्ष्य है? हमारे जीवन का कोई मकसद या मंतव्य है? बोलो। चल तो रहे, जन्म लिया, हमने जीवन की शुरुआत की, जब से होश संभाला बहुत तेज गति से चल रहे, बस चले जा रहे हैं। क्यों चल रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? कहाँ से आ रहे हैं? क्यों जा रहे हैं? कुछ पता है? आज के मनुष्य के जीवन की दशा कुछ ऐसी है कि उसके जीवन में गति तो है पर मंजिल नहीं। गति तो है पर मंजिल नहीं है, क्योंकि उसके जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य विहीन जीवन जीवन नहीं, मात्र भटकन है। गति उसे कहते हैं जिसके साथ कोई गंतव्य हो। जिसका अपना कोई गंतव्य नहीं, वो गति नहीं, प्रतिगति। अंध गति है, गति के नाम पर भटकन है, जो हम सतत भटक रहे हैं, पूरा जीवन यूं ही बिता रहे हैं, लेकिन जीवन का कोई उद्देश्य सुनिश्चित नहीं कर पा रहे। मैं आपसे पूछूं, आपके जीवन का उद्देश्य क्या है? तो आपका क्या जवाब होगा? बोलो, क्या है उद्देश्य? महाराज, आज आपने तो एक अच्छा फार्मूला दे दिया, एक ही उत्तर दे कि पता नहीं, है ना। पता नहीं, इससे कुछ नहीं होगा। एक विचारक ने बहुत गहरी बात लिखी। मनुष्य रोते हुए जन्मता है, शिकायतें करते हुए जीता है, और निराशा के मलबे में दबकर मर जाता है। उद्देश्य विहीन जीवन, मनुष्य का जीवन कुछ ऐसा ही होता है। हमें तय करना है कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। मैंने मनुष्य जीवन पाया तो क्यों कर पाया? मुझे क्या करना है? मेरे जीवन का क्या लक्ष्य है? कभी सोचने में आया? दो तरह के लोग दिखाई पड़ते हैं। ज्यादातर तो लोग पूरी तरह उद्देश्य विहीन होते हैं, बस जैसे तैसे जीवन जी लेते हैं, जीने के नाम पर अपनी जिंदगी गुजार देते हैं, बस यही उनका काम है। एक दिन कहानी खत्म हो जाती। और दूसरे तरह के लोग हैं जिनके जीने का उद्देश्य है भी तो बड़ा उथला।
उनका एक ही मकसद है, मौज मजा और मस्ती, पदार्थ और पदार्थ जन्य भोग। ये विशुद्धतया पदार्थवादी सोच के धनी होते हैं। उस सोच से ग्रसित होने के कारण वह सब कुछ उसी के हिसाब से सोचते हैं। जिनका एक ही सोचना है, मस्ती ही मस्ती, मौज ही मौज, सुबह शाम दिन रात, रोज ही रोज, है ना। जब तक जियो सुख से जियो, कर्जा लो पर घी पियो, है ना। यावत् जीवे सुखी जीवे, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत्, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। जब तक जियो आराम से जियो, मरने के बाद चुकाने तो किसी को आना नहीं है। ये विशुद्धतया भोगवादी मनोवृत्ति का उदाहरण है। ऐसे लोग पदार्थवादी होते हैं, उनको उससे आगे की कोई बात सुहाती नहीं, समझ में आती नहीं। उनके लिए आत्मा अनात्मा, धर्म अधर्म, पुण्य पाप, इनसे कोई लेना देना नहीं। वो केवल दृश्य जीवन को ही सब कुछ मानते हैं। उनके लिए पदार्थ और पैसा ही सब कुछ होता है। आज दुनिया के लोग उसी के चक्कर में लगे हुए हैं, लेकिन उन्हें इस बात का किंचित भी आभास नहीं होता कि ये अंतहीन दौड़ है। इसमें केवल अतृप्ति और आकुलता है, इसमें कहीं विराम नहीं है। कोई व्यक्ति कितना भी पैसा कमा ले, पैसा कमाने से क्या उसे तसल्ली आती है? बोलो, हाँ? नहीं आती। अनुभव है। मैं आप लोगों से पूछता हूं, आप लोग पैसा, ये लोग बोल रहे सामने बैठा है, लेकिन उसका उपयोग कहाँ है? पैसा आप लोग क्यों कमा रहे? चलो थोड़ा सा आप लोगों से सवाल करता हूं। हाँ? एक बार ऐसा हुआ, एक विद्वान, बड़े पहुंचे हुए विद्वान थे, तो अपना उपदेश देने के लिए गए। तो उनने लोगों से पूछा, क्यों तुम लोगों को कुछ आता जाता है? तो श्रोता समुदाय ने जैसा यूजुअली होता है, कहता है नहीं, लोग कुछ आता जाता नहीं है तो हम क्या सुनाएं। उनने अपनी सभा निरस्त कर दी। दूसरी सभा हुई, वहाँ भी हजारों की संख्या में लोग आए, बड़े पहुँचे हुए वक्ता थे। तो वहाँ उनने फिर पूछा, क्यों आपको कुछ आता जाता है? तो पहली सभा का अनुभव सबको था, तो सबने कह दिया आता जाता है। सबने कहा है? तो बोले जब सब तुम्हें आता है तो हम क्या सुना? अब तीसरी सभा हुई तो लोगों ने होशियारी की, आधे ने कहा आता है, आधे ने कहा नहीं आता है। आधे ने कहा आता है, आधे ने कहा नहीं आता है। तो उन्होंने कहा एक काम करो, जिनको आता है उन्हें समझा दो, जिन्हें नहीं आता है। समझ गए? अब जब पता ही नहीं तो हमको भी पता नहीं, हम क्या करें, है ना। ये तो बीच की बात है, लेकिन अनुभव करो, विचार करो। आप धन संपन्नता की ओर अग्रसर हैं। अगर आप सबके बीच की बात करूं तो पैसा कमाना सबकी पहली प्राथमिकता है कि नहीं है? बोलो, हाँ है ना? क्यों है? पैसा क्यों कमा रहे हैं? बोलो ना बाबा, हाँ? पीछे परिवार है ना? हाँ?
अरे ये बोलो ना महाराज, पैसा इसलिए कमाते कि सुख से जिए। सुख से जीने के लिए ना, बोलो तो, सुख से जीने के लिए पैसा कमाते हो, मुझे कोई एतराज नहीं है। मैं आपसे केवल इतना ही पूछता हूँ, पैसा तो कमा लिया, सुख से जी पा रहे हो कि नहीं, ये तो देखो। जय जिनेंद्र, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।